सामने अपने जर्रीन विचार, अपने जर्रीन नायाब ख्यालात का इजहार फरमाएं। सतीश जी ठाकुर, तालियों की गूंज। अस्सलाम वालेकुम। यहाँ पे उपस्थित सभी मान्यवर, मुझे लगता है बहुत टाइम हो गया है, बच्चे भी शायद थोड़े से कंटाल गए रहेंगे। नहीं, क्योंकि मैं जब उनकी उम्र का था तब मुझे बहुत कंटाल आता था, और जिस हिसाब से हंस रहे मुझे लगता है मेरे जैसे ही रहेंगे। एक अच्छा लगता है, मुझे लगता है हबीब भाई एटलीस्ट पिछले 2-2.5 साल जो कोविड का लॉकडाउन गया, उसमें सारे आपके कार्यक्रम में मैं ही आया बराबर। वो अपना पिल्लर से लेके हर जगह पे जितने भी वाटअप हुए, अपने हेल्थ चेकअप हुए रहेंगे, ब्लड डोनेशन का काम किया था। 2.5 साल में तो मुझे लगता है सारे प्रोग्राम मैंने आपके अटेंड किए थे। मला माहिती है हबीब भाई से काम का है, कोई पद नहीं, पद का अपेक्षा नहीं कि कल नगर सेवक बनने का है, आमदार बनने का है, खासदार बनने का है। इसीलिए अलग अलग जाके एरिया में मकतब करना, 2 किलो चावल नहीं 20 किलो आटा, ऐसे भी लोग देखे कि आधा किलो चावल देके, ऐसे भी लोग देखे कि आधा किलो चावल देके फोटो निकाल के इतना पब्लिसिटी किया कि पूरे जिला में बांटअप किया। हबीब भाई, शकीर भाई, अपनी टीम उनमें से मतलब लॉकडाउन में मुझे लगता है हर जगह पे अपने कार्य करते, ना कोई धर्म, ना कोई जात, ना कोई पक्ष। जिधर जिधर लोग आ गया है, जिधर जिधर लोगों ने बोला कि इधर इधर आपका जरूरत है, अपने कार्य करते हर गली में आगे थे। वो खाना बांटअप से लेके मेडिकल कैंप, एक अभिमान से कहूंगा 15,000 खून की बोतलें सिर्फ बस्ती तालुका से पूरे मुंबई में गए, 15,000 बोतल। मतलब ऐसी परिस्थिति थी कि मुंबई के सोसाइटी वाले ने रूल निकाला था कि नीचे उतरे तो आपको वापस सोसाइटी में एंट्री नहीं। वो टाइम पे सारे मतलब टाटा ट्रस्ट से लेके केईएम जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल से लेके सारे हॉस्पिटल खून जमा करने को सिर्फ वसी डालो का बना। अभी डॉक्टर साहब आपने बोला कि आप लायन हो या नहीं हो, पिछले कुछ दिनों में 2 शेर झगड़ रहे, कौन असली शेर, कौन असली टाइगर, प्रूव करने के लिए आप सभी देख रहे रहेंगे टीवी पे। मैं असली टाइगर के तू असली टाइगर। गुवाहाटी से बोल रहे, सूरत से बोल रहे, अभी गोवा से बोल रहे कि हम असली टाइगर। इंसान बन पाए ना मरने से पहले तो नसीब। और मुझे लगता है हम सब ने इंसान बनने का कोशिश और इंसान को मदद करने का कोशिश, इंसान बन पाए ना मरने से पहले तो भी बहुत बड़ी बात होगी, ऐसा मुझे लगता है। देख रहे कितना भरोसा, कितना धोखा, कितना क्या लेवल पे लोग जा सकते हैं। इंसान बनते अपन के लिए टाइगर बनने का, लायन बनने का। ये जो आपकी कमेटी, आपकी टीम, मतलब देखाड़े में भी 2 साल पहले आपने एक वाटअप किया था, तभी भी मैं उस प्रोग्राम में था। अलग अलग एरिया में जरूरतमंद, मतलब आपने इकडे तुम्ही उल्लेख केला 22 वर्षापासून 22 साल से एक मुसलमान आदियों के साथ दिवाली मना। 2 महीने पहले झगड़े ये भी देखे थे कि हनुमान चालीसा किधर पड़ी जाए, लेकिन 22 साल से एक मुसलमान आदमी आदिवासियों के लिए दिवाली मना। ये कल्चर सिर्फ अपने तालुका में ही हो सकता है। इंसानियत क्या बोलते हैं ऊपर वाला, इतना ही है ना। अपनी वजह से अपने को ऊपर वाले ने किया, अपनी वजह से लोगों का फायदा, जो जरूरतमंद है। तुम्हें मगाशी बोल रहे टाइल वगैरह नहीं, लेकिन सीमेंट उतना भी नहीं है लोगों के पास। मतलब रोटी कपड़ा मकान, उसके आगे जाके एजुकेशन, हेल्थ केअर, सारी मतलब उसमें शकील आपली तुमची सगळीच कमिटी हर एक सेक्टर में हाथ पर कैसा लगा सके
अलग अलग इसमें। इधर जगीर भाई ने बोला कि अपना समाज राशन पे पहले खर्चा करता है, एजुकेशन पे बात पे छोटी जैसी बात। एक इंग्लिश में कहावत है, गिव फिश टू मैन यू फीड हिम फॉर अ डे। मछली एक आदमी को दे दी तो एक दिन के लिए वो आपका पेट भर रहा हो गया उस आदमी का। टीच हिम हाउ टू कैच अ फिश, यू फीड हिम फॉर लाइफ। मच्छी पकड़ना अगर सिखा दिया उस आदमी को तो जिंदगी भर हम उसको पेट भरने के लिए मदत कर सकते हैं। हे राशन वगैरे आपण सगळे देतो, चांगली गोष्ट आहे, दिलंच पाहिजे, केलंच पाहिजे, वाढलंच पाहिजे। लेकिन वो राशन हम कमा कैसे सके, ये अगर टेक्निक हम हमारे दोनों एरिया में, अभी मैं खास करके आपको बोलूंगा क्योंकि वो पूरा बेल्ट एक्चुअल जरूरत वो बेल्ट है, मतलब आपके पेल्लार से आके जवाहर मुखाड़ा तलाश्री वगैरह ऐसे अगर हम प्रोग्राम, मतलब आपकी ट्रस्ट, लायंस क्लब, शकीर भाई आपकी अपना कॉलेज मिलकर अगर एक प्रोग्राम डिजाइन कर सके कि उनको मछली पकड़ने का कैसे, ताकि हम जिंदगी भर उनका पेट कैसे भर सके, वो हिसाब से मुझे लगता है साथ में मिलके इधर अपने प्रिंसिपल मैडम साथ में मिलकर ऐसे प्रोग्राम्स अपन डिजाइन कर सकते हैं। क्या प्लम्बिंग का काम रहेगा, इलेक्ट्रिशियन का काम रहेगा, फर्नीचर का काम रहेगा, टाइल लगाने का काम रहेगा, पीओपी का काम रहेगा। एक उम्र निकल गया कि अभी स्कूल कॉलेज तो वो जा नहीं सकते, तो ये टेक्निकल कोर्सेज अपने ट्रस्ट के माध्यम से उन लोगों को जो स्कूल कॉलेज में अभी उम्र निकलने के बाद जा नहीं सकते, ऐसे कुछ प्रोग्राम्स डिजाइन करके वोकेशनल ट्रेनिंग, और उसके आगे सिर्फ वोकेशनल ट्रेनिंग करके हाथ ऊपर करना वैसा नहीं। आधे तो बिल्डर बैठे अपने ही प्रोजेक्ट्स में, इधर नहीं सामने भी बिल्डर बैठे, अपने ही प्रोजेक्ट्स में छोटे मोटे काम उनको देके, तो सिर्फ ट्रेनिंग नहीं साथ में काम भी अगर हम दे सके तो वो हिसाब से अगर हमने साथ मिलकर अगर ये किया तो मुझे लगता है अच्छा एक बदलाव अपने तालुका में, अपने जिला में अपन ला सकते हैं। मैडम ने बोला कंप्यूटर का मांग आमदार फंड के माध्यम से, अब शायद पापा को मिले थे, आमदार फंड में से नहीं करते, वो अपने कॉलेज के माध्यम से अपने स्पेसिफिकेशन कुछ लगता है बेस कंप्यूटर मांग थे स्कूल के बच्चों के हिसाब से, लेकिन अच्छे स्पेसिफिकेशन के कंप्यूटर, जैसे वेडनेसडे को मंडे हमारा स्पेशल अधिवेशन, आप सबको पता है कि हमें अधिवेशन फ्लोर टेस्ट प्लस अध्यक्ष की लेवल, वेडनेसडे थर्सडे आप आके ऑफिस में मिलिए, वो आपके कंप्यूटर्स वेडनेसडे थर्सडे को हो जाएंगे उसी के लाइन पे, क्योंकि कंप्यूटर का विषय निकला। अपनी एक बच्ची IAS के लिए तैयारी कर रही है, इधर शकीर भाई ने बोला डॉक्टर इंजीनियर अपने समाज के लोग बनने मांगते हैं। अपने बच्चों को एक विनती करूंगा, विवा कॉलेज में 2 कंपनियां हमने लाई है फ्री ऑफ कॉस्ट, 1 रुपया आप ग्रांट नहीं लेते, सिर्फ अपने इधर क्या टाइप का टैलेंट है वो कंपनियों को दिखाने के हिसाब से सब फ्री दे दिया उनको। एक कंपनी में 8-10 हजार रुपए से सैलरी चालू होता है, दूसरी कंपनी में 10 लाख रुपए महीना तक का सैलरी मिल सकता है। 10 लाख रुपए महीना मतलब मुंबई में शायद आपको मिलेगा 10 लाख रुपए महीना, मतलब 1.25 करोड़ साल का सैलरी। मैडम आपको विनती करूंगा, वो जो टेक कंपनी लाई है, अपने स्कूल के बच्चे जिनको जिनको इंटरेस्ट रहेगा वो देखने के लिए, समझने के लिए कि वो क्या कंपनी कर रही है, और वो टाइप का अगर एजुकेशन अभी से लेना चाहते रहेंगे, स्कूल कॉलेज ग्रेजुएट होने से पहले उनका नौकरी उधर फिक्स हो सकता है, मतलब इधर से ग्रेजुएट होने से पहले आपको नौकरी उधर फाइनल मिल सकता है। तो वो लाइन में जिस दिशा में दुनिया जा रही है, टेक्नोलॉजी हर सेक्टर डिस्टर्ब करने जा रही है, क्या हम हमारे बच्चों को वो टाइप का एजुकेशन या ट्रेनिंग दे रहे हैं ताकि वो रियल वर्ल्ड में जाके इंपैक्ट कर सके, वो बदलाव ला सके या फिट हो सके। वो हिसाब से मैं आपको विनती करता हूं कि जिन बच्चों को जाके वो देखने का रहेगा फैसिलिटी, अभी पर लैपटॉप को साथ में जो उधर का जो नॉलेजेबल पर्सन है कि अपने बच्चों को वो समझा सके कि इधर क्या टाइप का। दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी एप्पल, मतलब जो आईफोन बनाती है, एप्पल उस कंपनी का कस्टमर है। दुनिया की सबसे बड़ी जो कंपनी है एप्पल उस कंपनी का कस्टमर। उतनी बड़ी कंपनी लाने में हम सक्सेसफुल हुए। विनती करूंगा कि जिनको भी देखने का रहेगा और वो समझना रहेगा
दुनिया किस दिशा में जा रही है, टेक्नोलॉजी किस दिशा में जा रही है। पूरे दुनिया का डेटा अपने कॉलेज में से मैनेज होता है, पूरे दुनिया का डेटा। वॉलमार्ट, एयरबीएनबी, उबर, NBA, हे सगळं सेल, हॉलिडेज, ऍक्टिव्हिजन रिझल्ट म्हणजे फॉर्च्यून 500 मधल्या कंपनीचा जगाचा डेटा आपल्या कॉलेजून मागेल. साहेब तुम्हाला पण मी विनंती करेल, तुम्हाला जेव्हा पण टाइम असेल नेक्स्ट टाइम तुम्ही येतील, देखणी एसईओ कंपनी दुनिया का डेटा होल्ड आउट है कि अगर वो कंपनी 20 सेकंड बंद होती है तो आप ऑनलाइन बुकिंग नहीं कर सकेंगे, ऑर्डर नहीं कर सकेंगे. वो लेवल का कंपनी बिहार में लाने के लिए सक्सेस हुई है. ऊपर वाले के बात पे ताली बजाइए आपने. लेकिन इसमें बच्चों को देखने करेगा, बच्चों की मैं तो बोलूंगा कि अपने जो सीनियर थे उन्होंने भी देख के आराम होता है कि दुनिया किस दिशा में जा रही है और हम क्या किधर क्या कर रहे हैं. सीनियर को भी विनंती करूंगा मैं, आगे देखो कि क्या हिसाब से वो कंपनी बनी है और वो हिसाब से हमारे बच्चे वो लेवल पे ट्रेन होने ही मांगते हैं. 15 साल में रेलिवेंट की नहीं अपने बच्चे, अगर वो लाइन्स पे अगर हम शिक्षण प्रशिक्षण टेक्नोलॉजी अंडरस्टैंड नहीं करते, 15 साल में अपने बच्चे रेलिवेंट नहीं रहते. इतना ही बोलूंगा, सारे इस पे न कमेंट करते हुए वो लास्ट वाला, क्योंकि पर्सनल एक्सपीरियंस थोड़ा अभी हो गया. एक अच्छा मुहिम आपने लिया है, वो बहुत लोगों को वो शायद समझना है कि वो आपने क्यों किया है. हे काढल्यानंतर काढणं आधी महत्वाचं आहे. ऐसे बहुत सारे लोग हैं कि अगर गुनाह कबूल बोल दिया तो सेंटेंस सर्व और बाहर निकल सकते हैं. बहुत टाइम ऐसा भी होता है ये आरोपी मिल नहीं रहा है तो जो मिला उसको पकड़ो और डाल दो, क्यों तो फाइल बंद हो जाएगा. हर साल तो रिपोर्ट देना पड़ता है स्टेट गवर्नमेंट को कि कितने केसेस ओपन और कितने क्लोज हुए, कितने को निकाल लगा. तो ऐसे भी बहुत सारी जगह पे कुछ मिला नहीं, कोई मिला नहीं है, बैठा है पकड़ उसको डाल दो, ये फाइल क्लोज. और उसने सिर्फ इतना ही बोलने का कि हाँ मैंने गुनाह किया, कर बोले वो दूसरे दिन छूट के बाहर आएगा, लेकिन सच में निर्दोष है, 2-3 साल से जेल में है, कोर्ट में तारीख लग नहीं रही है, बेल के लिए पैसा नहीं है और गुनहगार भी नहीं. ऐसे भी बहुत सारे लोग अपनी जेल में सड़ रहे, यंगस्टर्स, मतलब जिनका पूरा करियर खराब हो जाएगा. ऐसे लोग को आप, मुझे लगता है वकील साहब यहाँ पे सामने बैठे मिलके जेलर के साथ आपने मुझे बोला कि जेलर, वकील साहब और आपकी कमिटी आपण एकदम योग्य निर्णय आणि त्याच्यानंतर जो काउन्सिलिंगचं तुम्ही बोलले, एक चांगली मोहीम आपण राबवलेली आहे. त्याच्यामध्ये आपल्या कॉलेजचा पण काही सहकार्य सहभाग लागला तर नक्कीच आपण पण पुढाकार त्याच्यामध्ये की होतच आपल्याला सांगतो. बाकी सगळं तर चांगलंच आहे. म्हणजे ते प्रत्येक विभागामध्ये सिलाई मशीन मुझे लगता है अपना वाकीपाड़ा वगैरह में भी किया तो मैं आया था. हाँ काय नाही चांगलं आहे, करत असेल तर चांगलं आहे, नसेल करत तर चालू करा. करत असेल त्याच्याबद्दल अभिनंदनच, नाही करत असेल तर त्याच्याबद्दल अभिनंदनच, त्याच्याबद्दल तुमच नाही. चांगलं काम है, आपकी पूरी कमेटी अच्छा काम करिए. आप सबको शुभकामनाएं. हमारा जब भी रहेगा अब हमेशा आपके साथ में है. इनको तो बोलने का जरूरत ही नहीं है, सबको ही मालूम है. मतलब इलेक्शन का, हर इलेक्शन का लास्ट सब अपने इधर नहीं हुआ तो सीट गारंटी नहीं, इधर हुआ तो ही अपना सीट कंफर्म, तो वो तो इधर बोलने का जरूरत ही नहीं है. हमारा हर इलेक्शन का लास्ट सभा ये एरिया में ही होता है, सब घर वाले ही बैठे यहाँ पे, उनको सब बोलने का जरूरत नहीं. इतना ही कहता हूँ, आप सबको शुभकामनाएं देता हूँ. हमारे सेशन सबसे खत्म हो जाएगा, आपका कंप्यूटर मिल जाएगा, इतना आपको बोलता हूँ. 2 अभी भाई